नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। अगर हम नए अपार्टमेंट में भी मूव किए हैं या हम एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट में चाहते हैं कि वो अपार्टमेंट जो है हमारा वास्तु कंप्लायंट हो, तो क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एंट्रेंस। एंड वी ऑल वांट आवर एंट्रेंस टू लुक ब्यूटीफुल एंड इट शुड बी ऑल्सो. So a lot of people ask me that putting a mirror at the entrance is good. Well, certainly it is good, but Vastu is all about the directions, the placement of stuff in the right direction. So when it comes to mirror, so if you have a north facing house or a east facing house or even a west facing house, आप entrance पे mirror लगा सकते हैं. But if you have a south facing house or a southwest facing house, then please avoid putting a mirror at the entrance. Because see, south is fire zone. South directions, चाहे south है, चाहे south east है, चाहे south east है, ये fire को represent करते हैं. And mirror जो है वो water element होता है. So इसलिए अगर आपका south facing entrance है, so please avoid putting a mirror at the entrance. Then come plants. Plants adds to the beauty of the house. Plants जो है वो air element को represent करते हैं. So you can keep plants in the north direction, in the east direction, in the south direction also, but not in the southwest and in the west direction. अब जो नॉर्थ ईस्ट है वो वहां पे अगर आप प्लांट्स रख रहे हैं, सो प्लीज ट्राई एंड कीप स्मॉल प्लांट्स एंड लाइट प्लांट्स. वहां पे बहुत बड़े बड़े या बहुत भारी गमले जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाएं. अगर आपको भारी गमले लगाने हैं तो आप साउथ में लगाएं, आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं. Then comes the placement of the furniture, कि हम फर्नीचर का प्लेसमेंट किस तरह से करें. Where should exactly we store the stuff? स्टोरेज कहाँ रखें, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए. देखिए, स्टोर रूम नॉर्थ के डायरेक्शंस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. You know why? Because it leads to weight gain, and I'm sure we all are health conscious nowadays. Nobody wants to be fat. So नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आपकी स्टोरेज वहां पे है भी, सो प्लीज शिफ्ट इट टू द साउथ डायरेक्शन और द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट जितना लाइट हो, जितना हल्का हो, उतना बेटर रहता है. देखिए, आइडियल वास्तु तो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, पूरा खुला होना चाहिए. But practically it is not possible, and in case if you have a room in the north or the northeast, don't get upset about it. आप उस कमरे में जो है heavy furniture नहीं रखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखिए. Now for store room, as I said, south और south west जो है ये directions जो हैं बहुत अच्छे होते हैं. तो आपके घर में जितनी भी स्टोरेज है या जितना भी हेवी फर्नीचर है या हेवी सामान है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ स्टोर करें, सो प्लीज शिफ्ट इट टू द साउथ और द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. देन कम्स किचन. किचन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो इन आवर लाइव्स. सो द आइडियल डायरेक्शन टू हैव अ किचन इज इन द साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. यू मे हैव अ किचन in the west also, but please avoid having a kitchen in the north, northeast or northeast. Now comes the question, हमारा तो किचन ऑलरेडी है नॉर्थ ईस्ट में, अब हम क्या करें. देखिए, किचन में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है प्लेसमेंट ऑफ द हॉब, क्योंकि फायर वहां पे होती है और कुकिंग वहां पे होती है. सो सिंपली बाय शिफ्टिंग द हॉब इन अ डिफरेंट डायरेक्शन we can achieve the right vastu for a house. So follow these tips, apply them in your house and see a new energy in your house, and your house becomes vastu compliant. Thank you.